close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आज मेरे साथ पता है कांड पे कांड होते जा रहे हैं। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब लोग, बताइएगा ज़रूर। और कांड क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। कांड ये हुआ है कि मैंने ना अपनी पूरी क्लिप जो थी, मतलब ये जो वेलकम करने की है और सब कुछ बताने की कि कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, सब कर लिया था। क्या हुआ, मैं बना रही थी खाना और मैंने अपना कैमरा ऑन किया और रख दिया। मूवी स्टॉप्ड हो गई, मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड हो गई क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई थी कार्ड की। तो बहुत सारे पुराने वीडियोस पड़े थे, वो मैंने सारे डिलीट किए और डिलीट करते करते हो गया आज का जो अभी बनाया था, जो स्टार्टिंग किया था क्लिप, वो भी डिलीट हो गया, जो कि मैंने 2:20 पे बनाया था। अभी 2:31 हो रहे हैं क्योंकि मैं रोटी बना के आई हूँ गगन के लिए, तो वो हो गया डिलीट। तो अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अरे यार, मैंने इतनी मुश्किल से, मतलब इतना सारा कुछ मैंने बोला था, बताया था, पता नहीं क्या क्या बताया था, मुझे भूल भी गया। तो वो सब मैंने बताया था और एकदम से पूरा क्लिप डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से क्लिप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि वेलकम करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बैटरी लो हो गई है कैमरे की। अब फिर मैंने बैटरी दूसरी चार्ज करके रखी थी, वो बैटरी मैंने इसके अंदर डाली और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कांड ही हुए जा रहे हैं। अब मुझे दोबारा से इस क्लिप को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ कि अभी 2:31 हो रहे हैं और 2 फरवरी है आज, और मैं अभी नहाई हूँ। वो इसलिए लेट आज मैं इसलिए हो गई हूँ, वैसे तो मैं हमेशा लेट ही नहाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि धूप निकलने का वेट करती रहती हूँ मैं। लेकिन आज मैं नहा ली हूँ क्योंकि आंटी नहीं आए थे आज। आंटी का सुबह सुबह फ़ोन आया, मतलब उनकी बेटी का फ़ोन आया, बोल रही थी कि वो आज नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें बुखार है। तो मैंने जल्दी से सुबह उठ के सारा झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर लिया, चिमनी साफ़ कर ली, जो काम हम रोज़ साफ़, मतलब रोज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंटी जल्दी आ जाती हैं और वो काम करती हैं, तो फिर हम फैला नहीं सकते हैं काम को। तो आज मैंने वो काम सारे कर दिए हैं। पौधों में भी पानी डाल दिया, नहीं तो बालकनी में पूरा छपाक छपाक हो जाता है आंटी के काम करने के बाद में। और शलवी ने खाना खा लिया, बेचारी अभी धूप में लेटी हुई है, देखो आराम से फरमा रही है। और कपड़े मैंने सुबह लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में, जो कि धुल के, अभी ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, रोज़ की रोज़ लगा दो तो। और सब्जियां मेरी रात की पड़ी हुई थी। मैंने रात को बनाई थी आलू और सोयाबीन, जो मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ आपको। और बनाई थी मैंने कद्दू की सूखी सब्ज़ी, जो हलवाई वाली होती है, वो बनाई थी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी काम इसलिए भी कर लिया क्योंकि मुझे जाना है पार्लर। मेरी फ्रेंड रिपुन आई थी अभी थोड़ी देर पहले, उनको आप जानते हो, यहीं पे रहती है 1104 फ्लैट में। वो कह रही थी कि पार्लर जाना है थ्रेडिंग करवानी, क्योंकि मेरी भी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके पैर पे लगी हुई थी, तो वो अभी गई है शरण आश्रम। आश्रम मतलब वहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, वो मतलब चेकअप करते हैं, और वहाँ पर गई है वो। तो वहाँ से वो चेकअप करवा के भी आती होगी। इससे पहले मैंने सोचा था जल्दी से मैं गगन के लिए खाना बनाऊँ। और सॉरी, गगन के लिए मैंने खाना रखा हुआ था प्लेट में, भूल ही गई मैं। तो गगन को जल्दी से पहले खाना दे देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
मंजिल है पहचान तुझे से। तो इसकी थाली मैंने लगा दी है गगन की खाने के लिए, और ये मैं उसे दे आती हूँ। दरवाजा बंद करके बैठा है। ये लो खाना। सारा दिन कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। मेरा ही है भाई, माइंड वेयर हाउस का। तू भी देख लिया उसका। तो देखो मैंने घर देखो बिल्कुल अपना चकाचक आज चमकाया हुआ है। देखो बिल्कुल कुछ भी एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं है। और देखो पूरी डस्टिंग वस्टिंग सब करके, और किचन भी मैंने अभी पूरा पहले तो मैंने आपको दिखाया ही था, अभी मैंने साफ़ कर दिया। तो ये सब्जियां सारी पड़ी हुई हैं जो मुझे आज निपटानी है। पूरा किचन मेरा साफ़ सुथरा है। सब बर्तन मैंने वहाँ मांझ के रखे हुए हैं। चिमनी मैंने देखो धोई है पूरी की पूरी, और इसे मैंने कर दिया है खोखला। तो ये मैंने किया हुआ है। और लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ की। तो मुझे भूख नहीं थी, मैंने अभी खाना खाया था और गगन को मैंने खाना बना के दे दिया। और ये देखो मैडम बैठी है यहाँ पे, आराम से सोई हुई है, धूप में आराम फरमाती है पूरे दिन। और घर मेरा बिल्कुल चकाचक है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जितनी देर रिपुन नहीं आती है ना, मैं वीडियो डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था मैं सुबह सुबह रोज़ वीडियो डाला करूँगी, लेकिन कल रात को हम लेट हो गए क्योंकि हम लोग ऊपर खाना खाने चले गए थे। सारा खाना तो मतलब हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग रिपुन और उसके हस्बैंड और मैं और गगन सारे इकट्ठे बैठ के कभी कभी खाना खा लेते हैं। कभी कभी खा लेते हैं, रोज़ रोज़ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन लगातार भी हो जाता है। तो इस तरीके से करते हैं। और तो 2 दिन से मैं जो वीडियो है उसको नहीं डाल पा रही हूँ। फिर से ऐसा हो रहा है कि बीच में गैप आ रहा है, लेकिन गैप नहीं आएगा। कल मैंने सुबह वीडियो डाली थी, अब आज मैं शाम को वीडियो डाल देती हूँ। अभी मैं जल्दी से वीडियो को एडिट कर देती हूँ, उसके बाद में मैं मिलती हूँ आपको। शायद मैं थ्रेडिंग करा के मिलूँ आपसे, या फिर शायद मैं आपको बाहर के दर्शन, जब मैं जाऊंगी तो आपको उसके दर्शन करा ही दूंगी। और अभी आगरा में पता है कोरोना का बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब अब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं सब चीज़ों को, पता नहीं क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। या तो लोगों ने वैक्सीनेशंस करवा ली हैं इसलिए शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन ठीक है। अब तो जाता हुआ, कहते हैं ना, जाती हुई बीमारी है। पर आप लोग फिर भी अभी इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि ख़तरनाक बीमारी है। जिस चीज़ से लोगों की जान चली जाए उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बहुत दिनों से बोल रही हूँ आपको शॉल दिखाऊंगी, तो सोच रही हूँ कि आज आकर मैं आपको शॉल भी दिखा दूँ, जो, या फिर अभी दिखा दूँ। चलिए मैं शॉल निकाल ही लेती हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मैं छुपा लेती हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। मैं जो शॉल शिमला से लेके आई थी अपने लिए और मेरी सासू माँ के लिए, जो शॉल लेके आई हूँ वो मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। और जो मेरी मम्मा को और मेरी नानी के लिए मैं शॉल लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो आप जानते हो मैं क्यों नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैं दे आई हूँ उनको, और वो मुझे अगर फ़ोटोज़ या क्लिप्स भेजेंगे तो मैं इस व्लॉग में आपके साथ उसे शेयर कर दूँगी, जो भी मेरी मम्मा का और उसका मम्मा का और मेरी नानी का शॉल होगा। तो ये है मेरी सासू माँ का शॉल, जो कि मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए पश्मीना शॉल है जिसके ऊपर ऐसे कढ़ाई कर रखी है। उनको रेड कलर, ये वाइब्रेंट कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके लिए रेड कलर का शॉल लेके आई हूँ। ये देखिए, अच्छा है ना ये शॉल, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ भी। और सूट के साथ में पहन सकते हैं, साड़ी के साथ में पहन सकते हैं। वो तो सूट या वो तो साड़ी पहनती है, तो साड़ी के साथ ही पहनेंगी इस शॉल को। और बहुत ही ज़्यादा ईजी टू कैरी करना है, तो मुझे ये अच्छा लगा मेरी सासू माँ के लिए। तो देखो अच्छा है ना। और आप भी देखिए, कढ़ाई देखिए, तो ये शॉल लिया मैंने अपनी सासू मॉम के लिए। और ये है मेरा शॉल। आपको पता है मुझे मस्टर्ड कलर कितना पसंद है, तो ये वाला शॉल मैंने लिया। इसको हम जीन्स के साथ, सूट के साथ कैसे भी कैरी कर सकते हैं। मुझे इसको जीन्स के साथ भी कैरी करना है, सूट के साथ भी करना है, साड़ी के साथ भी करना है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि आप जीन्स के साथ, सूट के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। और इसके अंदर जो है ना, देखो इसका बॉर्डर पे इस तरीके से है, इसका बॉर्डर
पे ये वाली जो मतलब कढ़ाई की हुई है और बीच में पूरी कढ़ाई की हुई है। ये छोटी छोटी सी, ये आप सोच रहे हो प्रिंटेड है, लेकिन नहीं, ये पूरी कढ़ाई है। इसके ऊपर धागे से बारीक बारीक और पूरे के पूरे शॉल पे थे, पूरे के पूरे शॉल पे ये कढ़ाई की हुई है। तो इसलिए भी ये मुझे अच्छा लगा था। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा शॉल अच्छा लगा, ये रेड वाला या येलो वाला। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, आई थिंक सोच समझ के लाई थी। और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी, और मम्मी के लिए जो शॉल मैं लेके आई थी ना, वो मोटे वाला शॉल लेके आई थी। ये स्टॉल में आ जाता है और वो शॉल में है, मोटे वाला शॉल में उनके लिए लाई थी। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. तो अभी मैं सोच रही थी कि एडिटिंग करूँगी, और मैंने आपसे शायद पता नहीं कितने बजे बात की थी, 2:30-3 बजे बात की थी ना, 3:30 हो गए हैं देखो। तो मैं कर रही थी, मेरी फ्रेंड तो अभी तक नहीं आई है। मैं आपसे बात कर रही थी ना कि मैं अभी बैठ के एडिटिंग करूँगी। अभी तक मैंने कोई एडिटिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि एक क्लाइंट था मेरा, मतलब जो मैं वॉइस ओवर वाला काम करती हूँ उसका बता रही हूँ। एक क्लाइंट था, उसको पंजाबी में स्क्रिप्ट चाहिए थी, हिंदी की स्क्रिप्ट थी। वैसे मैं अपनी बहन को दे देती हूँ पंजाबी में स्क्रिप्ट करने के लिए, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा बजट भी नहीं था, और मैं इसका वैसे भी कम में कर रही हूँ काम, मतलब कम में तो नहीं, जो जितना जेन्युइन है उतना, और लेवल 2 वाला मतलब वो नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं कम में ही कर रही हूँ उसका काम, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना रोज़गार भी ठप हो रखा है, मतलब जैसा कि लग रहा है। देखो उसने अपना ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया, बस अब मुझे जाकर बस अपना जल्दी से वॉइस ओवर देना है। लेकिन गगन गए हुए बाहर, क्योंकि फिर ना एडिटिंग वो कर देता है ना, तो मेरा बहुत सारा काम बच जाता है। तो अभी एडिटिंग वगैरह वो करेगा, तो जब वो आएगा तब मैं इसका जल्दी से वॉइस ओवर कर दूँगी। और अभी मैं वॉइस ओवर एडिट कर लेती हूँ, इससे पहले कि मैं यहाँ सो जाऊँ, क्योंकि देखो यहाँ पर धूप आनी स्टार्ट हो गई है, और शैलवी तो ऑलरेडी पूरी नींद में है। मैं बताऊँ तो आपको, उसको नहीं पता वो कहाँ सोई हुई है। तो गगन कटिंग करवाने गया, वो आके नहाएगा, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी। देखूँगी अगर उससे पहले रिपुन आ जाती है तो मैं भी चली जाऊँगी अपनी थ्रेडिंग करवाने के लिए, और तब तक मैं कर लेती हूँ वॉइस ओवर एडिट, ताकि आप लोगों को भी तो देना पड़ेगा ना वॉइस ओवर। सिर्फ का सिर्फ शूट करने से क्या होगा, एडिट भी तो करना पड़ेगा। तो चलो एडिट कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं हर बार कहती हूँ आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन कोई काम तो करती नहीं हूँ, वहीं की वहीं बैठी हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके बाय। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow